जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2019 की। इसका एग्ज़ाम 21 अगस्त 2022 को होना है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम फॉरेस्ट गार्ड 2015 के पेपर का एनालिसिस बताएंगे कि किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लीजिए हिंदी में 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किस 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 चैप्टर से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जीके जीएस और करंट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट कब तक का पढ़ें, और रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो 2015 के पेपर का पूरा एनालिसिस किया है हमने, और साथ ही हम बताएंगे कि कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें इस टाइम पर, आप कितने घंटे तैयारी करें, करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ें और कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% मुझे विश्वास है कि आप पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर आपने अब तक भी टाल मटोल की है, समय नष्ट कर रहे हो, समय का महत्व नहीं समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ही पढ़ोगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2015 के पेपर का एनालिसिस। तो आपको पता ही है 2015 में जो है 80 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए थे, 50 जीके जीएस से और करंट से, और 50 हमारे क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। दोस्तों, इस पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 की ये भर्ती है। अब 2022 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2019 में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, सिर्फ उन्हीं से आपका कंपटीशन है। वरना तो आप देख ही रहे होंगे, अब तो पहले पैट देना पड़ेगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाके चयन होना है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, तो कृपया इस अवसर को ना गंवाएं और अपनी पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, लगन से तैयारी करें और दृढ़ विश्वास से तैयारी करें। तो आइए, अगर आप इस बार 2022 में 21 अगस्त को अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उसके लिए ये 2015 का किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी यूज़फुल साबित होगा और काफ़ी मदद मिलेगी आपको तैयारी करने में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी का हमने जब पेपर देखा, उसका एनालिसिस किया, तो अपठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्णमाला और हिंदी विकास जो पहला चैप्टर पढ़ते हैं आप, उससे 2 क्वेश्चन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुद्ध वर्तनी वाले 5 क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन करें 4 क्वेश्चन। विलोम शब्द 5 क्वेश्चन। संधि विच्छेद के 4 क्वेश्चन। समास के 3 क्वेश्चन। अलंकार के 2 क्वेश्चन। रस के 3 क्वेश्चन। तत्सम तद्भव के 2 क्वेश्चन। रचनाएं और लेखक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और विश्लेषण से 2 क्वेश्चन। पर्यायवाची से 5 क्वेश्चन। उपसर्ग व प्रत्यय से 4 क्वेश्चन। मुहावरे व लोकोक्तियों से 5 क्वेश्चन। जो बोलियां पूछी जाती हैं उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सर्वनाम संज्ञा से 4 क्वेश्चन। छंद से 2 क्वेश्चन। रूढ़ शब्द से 2 क्वेश्चन। संकर शब्द 1 क्वेश्चन पूछे गया था, इससे कारक 3 पूछे गए थे। वाक्य क्रम में लगाने को जो आते हैं, जैसे ये रेले व क्रम दे दिया आपको, लगाने को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और शब्दों का उपयुक्त अर्थ कि कौन सा उपयुक्त अर्थ है, उससे 2 क्वेश्चन। और 2 शब्दों का अर्थ में अंतर कि जैसे अंश है, इसमें क्या अंतर है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टाइप से तो आप देख लीजिएगा, लगभग सभी टॉपिक से 2-2, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे।
विलोम शब्द होए, पर्यायवाची होए और ये वाक्यांश होए, ये सब इनसे 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जीके जीएस में और करंट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आता है उत्तर प्रदेश, उससे लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी से संबंधित तो ज़रूर ही पूछा जाता है। और साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, संविधान से 4 क्वेश्चन, दिवस 2 दिवस पूछे गए थे, 29 अगस्त पूछा गया था और 8 मार्च पूछा गया था। आपको पता ही है ये कौन से दिवस होते हैं। जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जनगणना से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। पुरस्कार 1 पूछा गया था, उपनाम 1, पुराणों से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए जैसे पुराण हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, ये तो हिस्ट्री हो गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। पुराण से 1, स्वतंत्रता संग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सिख आ गया, सिखों से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 5वें गुरु को किसने मरवाया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। आविष्कार 1 पूछा गया है। रचयिता मतलब एक बुक है, उसके मतलब एक लाइन दी गई थी, उसके रचयिता कौन है, क्वेश्चन पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में 2 क्वेश्चन आ गए थे यहाँ से। भूगोल में उत्पादन, जैसे प्लेटिनम का उत्पादन कहाँ पर होता है, इस टाइप से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सही युग्म वाला क्वेश्चन आया था, उसमें 3-4 क्वेश्चन दिए थे, कौन सा युग सही संतुलित है, वो भी भूगोल से आया था। जीके के क्वेश्चन आए थे कम से कम 5, जैसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने देखा होगा लुसेंट के पीछे विविध जो है उसका जीके पूछा गया था। नदियों से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नदियों से नदी बहुत पूछा ही जाता है हर बार। अर्थशास्त्र में जो हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की सड़क प्रणाली से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और करंट से दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि करंट कहाँ तक का पढ़ना है। बस आपको पहले 2015 के पेपर का एनालिसिस हम दिखा रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब रीजनिंग में दिशा संबंधी कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5। और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, संख्याओं का वर्गीकरण और गणितीय संक्रियाओं से ये 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन तो वर्गीकरण से और गणितीय संख्याओं से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सह संबंध 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एनालॉग से। रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन, अक्षर व शब्दों के वर्गीकरण से 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। शब्दों का तार्किक क्रम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें सही क्रम में लगाना। कई सारे 4-5 शब्द दे दिए, उसका सही अर्थयुक्त लगाना उनको। घड़ी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर से 1। आरेख वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं ये इसका संबंध इससे है, इसमें आरेख बना दिया, उससे क्वेश्चन पूछेगा। कूट भाषा से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आयु संबंधी 1 क्वेश्चन और संख्याओं पर आधारित कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे 2 संख्याओं का योग इतना है और ये इससे मतलब 2.5 अंक इतने से इतने कम है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5, जो नॉलेज बेस होते हैं, जो मतलब कहीं से भी बना देते हैं किसी टाइप से क्वेश्चन। और छोटे बड़े कक्षा में स्थान वाले इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे गए थे, 1 और 1 क्वेश्चन। तो इस टाइप से पूछा जाता है, इतना टफ नहीं पूछा गया था रीजनिंग। आप देखेंगे पेपर 2015 का तो बहुत ही बढ़िया पेपर पूछा गया था कि आपके लिए कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा। तो ये तो था 2015 का कि इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इतना आसान मतलब इतना टफ नहीं पूछा गया था। इतना मतलब पर पार्ट में मुश्किल 5-5, 7-7 क्वेश्चन थे जो कुछ टफ थे, बाकी सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। आइए अब हम बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। देखिए दोस्तों, अब जो है बेस्ट बुक, अब देखिए हिंदी जो है 80 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जानी, तो आपके पास चाहे अरविंद की किताब हो, लुसेंट की किताब हो, आदित्य पब्लिकेशन की किताब हो, हरदेव हरी की किताब हो, नालंदा की किताब हो या और कोई भी हो, तो दोस्तों मैं तो सिर्फ एक ही किताब को आपसे कहूँगा कि ओनली 1 बुक आपको पढ़नी है। चाहे आप लुसेंट पढ़ो या अरविंद पढ़ो, लेकिन एक बुक पढ़ो, लेकिन उसको ही 10 बार पढ़ो। ये नहीं कि आप सभी पढ़ते रहो, ढंग से कोई सी ना पढ़ी जाए। तो एक ही किताब लो कोई सी भी, और उसको ही पढ़ो बार बार, उसको ही पढ़ो। और अगर आपके पास 9th से 12th तक की अगर हिंदी की किताब रखी होगी ना, उसकी ग्रामर जो होती है हिंदी की, उसमें ज़्यादा मैटर तो होता नहीं, कम होता है, उसको आप उसको भी पढ़ लेंगे तो उसमें से बहुत कुछ आ जाता है।
तो एक इनमें से कोई किताब पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। और हाई 9 से 12 तक की हिंदी जो आती है ना, जैसे 9वीं 10वीं की हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी आपने, या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो तो उससे ले लीजिएगा और तब पढ़ लीजिएगा। तो मैं सिर्फ एक किताब को कहूँगा, इनमें से कोई एक किताब पढ़ो। आपके पास रेंथ है या लुसेंट है, अधिकतर यही किताबें रहती हैं। तो एक किताब पढ़ो, उसको ही 10 बार पढ़ो। किताबों की पोली ना भरो, सिर्फ एक किताब उसको ही 10 बार पढ़ो जम के। ठीक है। अब जीके जीएस की बात करेंगे। देखो जीके जीएस में यूपी स्पेशल ज़रूर पूछा जाता है, 5-7 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे। अब यूपी स्पेशल पढ़ें, परीक्षा वाणी ले लीजिएगा किताब, या और कोई सी भी किताब आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास यूपी स्पेशल की एक किताब होनी चाहिए अच्छे राइटर की। परीक्षा वाणी भी बहुत अच्छी आती है। और साथ साथ में हम लुसेंट की बात करते हैं। लुसेंट आपने रहती है, सभी के पास रहती है। तो दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा घनी किताब ना पढ़ें, सिर्फ लुसेंट पढ़े। और लुसेंट में भी जैसे विविध हो गया, पीछे आपने देखा हो कलरफुल दे रखा है लुसेंट में जगह जगह, तो उन कलरफुल जो पेपर हैं उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। बहुत अच्छे ढंग से लुसेंट दी हुई है, और इसी किताब को आप बार बार पढ़ें। साथ साथ में यूपी स्पेशल के लिए पढ़ें, और साथ साथ में करंट की एक किताब ले लीजिएगा। करंट की आपको 2 लेनी है, एक तो स्पीडी ले लीजिएगा क्योंकि उसमें वार्षिक करंट होता है सभी का, और उत्तर प्रदेश करंट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यूपी से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पर ज़्यादा किताब को हम आपसे नहीं कहेंगे, कम किताब पढ़िए लेकिन अधिक बार उनको ही पढ़िए। अब रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग में भी अरिहंत की आपके पास किताब हो, या लुसेंट की हो, या अन्य किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, तो एक ही लुसेंट की किताब लीजिए और उसको ही बार बार अभ्यास कीजिए, क्योंकि रीजनिंग आती है अभ्यास से, इतना टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल सॉल्व पेपर आता है एक मार्केट में यूथ कंपटीशन का या घटना चक्र का, वो अपने पास ले लीजिएगा। उसमें 24-25 सेट आते हैं। चाहे यूपी ट्रिपल ने अब तक 2015-16 में जो भी एग्ज़ाम कराए हैं या आप कराए हैं, इनके सबके पेपर आप लगा लीजिएगा। तो आपका मैं 100% बताता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ें। अब जो है करंट अफेयर्स जो है, अब दोस्तों जो अभी पीछे जब कोविड काल चल रहा था तो 4 अप्रैल 2021 को इसका पेपर होना था, एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी थी। तो हो सकता है कि पुराना ही पेपर उठाकर आपको दे दिया जाए। तो आप दिसंबर 2021 का पढ़ें, दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक का पढ़ें। मतलब दिसंबर 2020 का देख लीजिएगा, जनवरी 2021 का, फरवरी 2021 का और मार्च 2021 का। तो 4 महीने का तो आपको ये पढ़ना है, 4 माह का। ठीक है। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है पेपर फिर चेंज कर दिया गया हो। तो आप इस साल 2022 का भी आप देख कर जाएँ। ठीक है। तो 2022 जनवरी से जून 2022 तक का आपका जो है देख ले, मोटा मोटा देख ले, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। 8 से 10 नंबर का करंट ज़रूर पूछा जाता है। तो 4 महीने का तो ये ज़रूर पक्का करके जाएं मार्च 2021 तक का। और वही इसके बाद का भी आप देख लें, क्योंकि आपको और भी एग्ज़ाम देने होंगे, तो करंट तो आपके हर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था आपका पढ़ने का स्ट्रक्चर। कम किताब पढ़ें और अधिक अधिक बार पढ़ें। और अब बात आती है क्वेश्चन की कितने घंटे पढ़ें। दोस्तों वैसे तो अगर आपको रियल में एग्ज़ाम निकालना है तो आप अधिक से अधिक ही पढ़ें, जितना आपको समय मिला है। और जो शेष समय है, आप देखिए कि मई का लास्ट चल रहा है, अब जून और जुलाई आपके पास है, और 20 दिन आपके मान लीजिए अगस्त के, तो लगभग 2.5 महीने का आपको समय है। समय काफ़ी है। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत से दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप तैयारी करें तो ये काफ़ी समय है, और आप में इसमें बहुत बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो कम से कम 6 घंटे पढ़ें, 2-2 घंटे पर पार्ट पढ़ें। और हो सकता है कि इससे धीरे धीरे 5-6 घंटे पढ़ें, उसके बाद 7-8 घंटे पढ़ें, 8-10 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। क्योंकि हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम पहले कट ऑफ पर। अब देख लीजिएगा कट ऑफ जो इस बार है, हिंदी के 80 क्वेश्चन, जीके जीएस 60 क्वेश्चन और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें भी देख लीजिएगा आप, हिंदी इतनी टफ नहीं पूछी जाती। इसमें भी अगर मान कर चलिए, अगर आप यहाँ से भी अगर 60 क्वेश्चन करते हैं, शुद्ध निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/4 की,
और इसमें अगर मान लीजिए कि लगभग इसमें कितना करते हैं 40 इसमें करते हैं, 40 मान लीजिए 35 से 40 इसमें करते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में भी 40 मान लीजिए, 40 40 80 80 60 140 140 नंबर तो आप ले आ सकते हैं, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं पूछा जाने वाला। फिर भी दोस्तों कंपटीशन काफ़ी है, क्योंकि कुल पद है इसमें 655 और लगभग 4,80,000 फॉर्म भरे गए हैं। और अगर 50% पेपर देने पहुँचें तो लगभग फिर भी 2.5 लाख लड़के बैठेंगे। तो 2.5 लाख में सभी तो ये नहीं है समय खराब करने वाले हैं, तो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है नौकरियों का अकाल पड़ा है, नौकरियां ढूंढने से भी नहीं मिल पा रही है। 2019 की भर्ती है 2022 में हो रही है, और अब तो आने वाली हर भर्तियों में आपको पता है पैड देना पड़ेगा। तो ये तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। तो जो सीरियस हैं वही एग्ज़ाम निकालेंगे और वे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में जो है UR जनरल 135 प्लस अगर आप लेकर आ जाते हैं तो 100% आपका चयन हो जाएगा। इसमें OBC में 130 क्वेश्चन प्लस, EWS में 130, SC में 115, ST में 110 और अदर में 110 क्वेश्चन प्लस। 110 क्वेश्चन का मतलब मार्क कट पिटने के बाद जो भी है आपने नेगेटिव मार्किंग हुए इसमें। तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, प्लीज़ मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अब आप नहीं पढ़ पाए तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ें। अगर आप सीरियस होकर इस बार पढ़ लेते हैं तो आपको जो है आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पता है क्या हो, आपको पता है ये इसके बाद क्या है, फिजिकल है, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक। तो शारीरिक में पता है आपको रेस मारनी है, रेस भी काफ़ी टफ है। तो रेस तो बाद में मारेंगे, तब फिर जब ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो आप पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा, इस बार उसी का साथ देता है जो पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से और पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं। 21 अगस्त के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।